Hello and welcome to MS Classes. In this video, we will be discussing last minute tips and exam day strategy. वो strategies जो कि हमारी smart strategies होंगी, जिनकी वजह से हमारा confidence बढ़ेगा, जिनकी वजह से हमारी performance और हमारा score बढ़ेगा, maximize होगा. Let's study. Let's see what are the strategies and tips. So सबसे पहले, yes, tomorrow is a big day. यस माना मैंने कि कल बहुत बड़ा दिन है, बट इट इज नॉट एंड ऑफ योर लाइफ. प्लीज कीप इट इन योर माइंड. इट इज नॉट एंड ऑफ योर लाइफ. जो स्टूडेंट इसको एंड ऑफ लाइफ समझेगा, he will definitely fail in this exam. It is as simple as that. Keep in this mind. Yes, it is a big day. So आपको इसको पास करना है, तो आपको इसको you should not keep in this mind कि ये मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है. You have, yes, it is a very important day, but it is not end of your life. So what you need to do is to stay calm, to stay focused. इसी वजह से ही आप इस एग्जाम को एस कर पाएंगे. Otherwise, you are going to fail, my dear friends. You are going to fail. So stay calm, stay focused. So what to do? आज एक दिन बचा है, हमें क्या करना है? What should we do? Okay, what should we do? Firstly, revise smartly. सिर्फ वो टॉपिक्स जो आप भूल जाते हो उन्हीं को सिर्फ रिवाइज करें. ठीक है. Organize your essentials, जैसे कि एडमिट कार्ड, 3 कॉपीज इसकी प्रिंट करवा के रख लें. उसके बाद फोटो कॉपीज, फोटो कॉपी भी करवा लें इसकी एडमिट कार्ड की. उसके बाद फोटोज, पासपोर्ट साइज फोटोज 3 या 4 ले लें, जितना आपकी एडमिट कार्ड पे लिखा हुआ है. उसके बाद पेन, आपके पास डार्क ब्लैक पेन होना चाहिए. यू हैव टू कीप इन दिस माइंड. 2 या 3 डार्क ब्लैक पेन ले लें. ब्लू पेन भी रख लें साथ में. और जो है वाटर बॉटल ले लें अभी से. चॉकलेट्स ले लें. सो दिस you have to keep in this mind today itself. आप ये चीजें अपने पास रख लें. चॉकलेट से ये होगा कि आपको ग्लूकोज मिलेगा, आप जो है आपका दिमाग चलता रहेगा. तीसरी चीज, रिलैक्स एंड रेस्ट वेल. अभी एक दिन बचा है, इसकी वजह से ये आप अपने सिर के ऊपर बर्डन ना लें कि अब क्या होगा, मैं रिवाइज नहीं कर पा रहा हूँ, मैंने पढ़ा नहीं. मैंने कीप दिस इन माइंड कि सब ने बराबर पढ़ा है. सिर्फ वो स्टूडेंट जो इस एक दिन में अपने आप को रिलैक्स रखेगा, काम रखेगा, दैट ओनली दैट स्टूडेंट विल एस दिस एग्जाम. उसके बाद क्या खाएं? ईट लाइट एंड हेल्दी. फास्ट फूड वगैरह ना खाएं. बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं अभी आउट ऑफ देयर टाउन्स गए हैं, बड़ी सिटीज में जैसे जम्मू और श्रीनगर में गए हैं, अपने गांव और अपने टाउन्स को छोड़ के. लाइट खाएं, फास्ट फूड मत खाएं. जहां पे कोई हेल्दी खाना मिलता है वहां जाके खाएं. देन ऑन द एग्जाम डे, बिफोर एंटरिंग द हॉल से पहले जल्दी जाग जाएं, काम रहें. सुबह उठ के ये ना करें कि अब क्या होगा. अब बेसिकली रिलैक्स जब होंगे आप, अब फोकस्ड होंगे, जो हम पहले बात की, देन यू विल बी एबल टू फर्स्टली सो पाएंगे रात को. जब आप अच्छे से सो पाएंगे तो अच्छे से सुबह जल्दी उठें, नहाएं धोएं और काम रहें. रीच द वेन्यू अर्ली, जल्दी पहुंचे. ये ना हो कि लास्ट पे आधा घंटा बचा है, आप घर से निकलें और आपको वेन्यू ही ना मिले. सो 2 घंटे 1.5 घंटा पहले आप अपने घर से निकलें ताकि आप अपने वेन्यू पे जल्दी पहुंच सकें. अवॉइड लास्ट मिनट डिस्कशंस. अभी अमूमन ये होता है कि स्टूडेंट्स जो है एग्जाम हॉल के बाहर खड़े होते हैं और डिस्कस करने लगते हैं एक दूसरे के साथ. कोई दोस्त मिल गया, उसके साथ डिस्कस करने लगते हैं. और कुछ ऐसे ही मिसक्रीन्स होते हैं वहां पे जो दूसरों के कॉन्फिडेंस को डाउन करने की कोशिश करते हैं. आई पर्सनली नो मैनी पीपल, मेरे साथ खुद हुआ है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि दूसरों के कॉन्फिडेंस को गिराने की कोशिश करते हैं. कैसे मैंने ये पढ़ लिया है, तूने ये क्यों नहीं पढ़ा, ये देखा मुझे पता था तुमने नहीं पढ़ा. तो इससे क्या होगा, कॉन्फिडेंस आपका डाउन होगा. जब कॉन्फिडेंस डाउन होगा तो एज ए रिजल्ट यू विल फेल. सो लास्ट मिनट डिस्कशंस मत करें. जिसने जितना पढ़ा है उसी हिसाब से हिम बेस्ट ऑफ लक. और उन जो डिस्कशंस हैं उनमें पार्टिसिपेट ना करें. अपने आंखों को बंद करके रेस्ट करें, रिलैक्स करें, लंबी सांसें लें.
बिफोर एंटरिंग द एग्जाम हॉल। अब ड्यूरिंग द एग्जाम हॉल जब आपको OMR शीट दी जाएगी तो आपने केयरफुली भरना है अपनी OMR शीट को। फॉर एग्जांपल रोल नंबर्स हैं तो 1 आ गया, फॉर एग्जांपल ये रोल नंबर 1 2 ऐसे है आपका, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इनको फिल करने से पहले आपको ये करना है कि 1, अगर आपका रोल नंबर 1 2 ऐसे है, आपकी सीरीज ऐसे बनती है, तो आपने 1 को पहले से आपको फिल नहीं करना है। व्हाट यू नीड टू डू इज आपको ऐसे डॉट एक लगाना है, ताकि डॉट एक छोटा सा लगा देना है, सबके डॉट लगाना है। जैसे रोल नंबर 9, अब नेक्स्ट जो आपका डिजिट था वो 9 था, डॉट लगाना है। फर्स्टली आपने डॉट लगाना है, फिर उसके बाद चेक करना है कि आपने जो डॉट लगाया 2 के अंडर ही है, फिर उसको फिल करना है। सो रीडिंग इंस्ट्रक्शंस केयरफुली, देखना है कि व्हाट आर द इंस्ट्रक्शंस गिवन, अलोंग विद इट फिलिंग द OMR केयरफुली। आपको OMR एक ही मिलती है, आपको चेंज करके नहीं मिलेगी, तो उसको आपने ध्यान से भरना है, यही तो चेक होगी। ओके, देन टाइम मैनेजमेंट इज द की। इसके लिए बेसिकली वी हैव डेवलप्ड दिस कैट टेक्निक, जो मैंने अलग से वीडियो बनाई है, प्लीज उसको देखें। टाइम मैनेजमेंट, आपके पास वॉच होनी चाहिए। सो इफ वी टॉक अबाउट टाइम मैनेजमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट्स हम देखते हैं वॉच ही नहीं लेके आते हैं और वो सोचते हैं कि क्लास में लगी होगी घड़ी। तो कभी कुछ ऐसी क्लासरूम्स होते हैं जहाँ पे देयर इज नो वॉच, तो एज अ रिजल्ट उनका पेपर जो है टाइम वो कंप्लीट टाइम में कंप्लीट नहीं हो पाता। सो फर्स्टली यू नीड टू हैव अ वॉच, नॉट अ स्मार्ट वॉच बट एक छोटी सी सिंपल सी वॉच। उसके बाद क्या टेक्निक की वीडियो आप प्लीज चेक कर लें। वो उसमें बताया कि आपको कैसे अप्रोच करना है एग्जाम को। इंटेलिजेंट गेसिंग करनी है, तुक्के तुक्के ऐसे नहीं लगाने हैं। यू नीड टू हैव दिस इंटेलिजेंट गेसिंग, गेस करना है। तो अगर आपको फिर भी इंटेलिजेंट गेस नहीं हो रहा तो व्हाट शुड यू डू, लिव दिस। सो फर्स्टली ये जो एक यू शुड कीप इन दिस माइंड कि ये एग्जाम जो है आप कंट्रोल को, सेल्फ कंट्रोल को डिमांड करता है। ओनली दो स्टूडेंट्स हु हैव सेल्फ कंट्रोल इन देमसेल्व्स, ओनली दे पास दिस एग्जाम। तो इंटेलिजेंट गेसिंग भी इसी का एक हिस्सा है। जहां पे आपका गेस नहीं लग रहा है इंटेलिजेंट, उसको सेल्फ अपने आप पे काबू कीजिए, सेल्फ कंट्रोल कीजिए, अपने नफ्स पर काबू कीजिए और आगे बढ़े। सो मूव ऑन इज वेरी इंपॉर्टेंट। जो नहीं हो रहा उसे मूव ऑन करें, इसके ऊपर मत टाइम वेस्ट करें। एंड फाइनली स्टे पॉजिटिव एंड फोकस्ड। पॉजिटिव रहें। अगर आपको मुश्किल पेपर आपको लग रहा है, क्योंकि आप सबने पढ़ा हुआ है, सबने इक्वल टाइम दिया हुआ है इस एग्जाम के लिए, और अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो उसका मतलब एग्जाम हॉल में सबको मुश्किल लग रहा है। सो यू नीड टू बी पॉजिटिव। अगर आपको नहीं हो रहा तो आपको पॉजिटिव रहना है कि अब जब अगर मुश्किल पेपर है तो कट डाउन जाएगा, तो उसी हिसाब से अपने अटेम्प्ट करना है। सो व्हाट यू नीड टू इज टू बी काम एंड पॉजिटिव, कि आपने जो आपने करना था वो आपने कर लिया है, और अपने सेल्फ कंट्रोल को रखना है। ज्यादा अटेम्प्ट नहीं करने फॉर दिस से कि मुझे ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, रिस्क कम लेना है एंड फोकस्ड रहना है। देन व्हाट इज द कंक्लूजन, बिलीव इन योर प्रिपरेशन और कॉन्फिडेंट रहो। वही चीज जस्ट मैंने आपको बताई कि आपने पढ़ा है, अगर आपको मुश्किल लग रहा है तो सबको मुश्किल लग रहा हो। ओके, सो जितना मुश्किल पेपर होगा उतना कट डाउन जाएगा। तो आपने अटेम्प्ट्स जो है एक्सेसिव अटेम्प्ट्स नहीं करने हैं, आपको इंटेलिजेंट गेसिंग करनी है। दिस एग्जाम टेस्ट नॉलेज, पेशेंस एंड स्ट्रेटेजी। वही चीज कह रहा हूं, आपने पढ़ा है, आपको पेशेंट रहना है, आपको सेल्फ कंट्रोल रखना है और स्ट्रेटेजी, स्मार्ट स्ट्रेटेजी रखना है। यू हैव गॉट दिस यार। मैं कह रहा हूं कि जब आपने ये चीजें कर ली हैं तब आपको कोई नहीं रोक सकता। एंड फाइनली मैं यही चीज कहना चाहूंगा कि बेस्ट ऑफ लक, यू कैन डू दिस। ये चीज मैं कहना चाहूंगा, आप कर सकते हो। जस्ट यू डू नॉट नो, आप कर लोगे। बस 3 चीजें, आपको पेशेंट रहना है, आपको ये स्ट्रेटेजी को दिमाग में आप पहले लेके चलो। अगर मुश्किल पेपर आएगा तो मैंने इसको ऐसे अटेम्प्ट करना है, अगर आसान आएगा तो मैंने इतने अटेम्प्ट करने हैं। ओके, हमने जो चैट टेक्निक हमने डेवलप की हुई है, जो हमारी वीडियो यूट्यूब पे है, तो उसको चेक करें कि कैसे आपने राउंड्स में पेपर को करना है, कैसे आपने फिलिंग करनी है। एवरीथिंग वी हैव डिस्कस्ड इन डिटेल। सो बेस्ट ऑफ लक। आपका कल का दिन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज नॉट एंड ऑफ योर लाइफ। अगेन आई विल से इट इज नॉट एंड ऑफ योर लाइफ। टेक इट एज जस्ट अनदर एग्जाम।
जब आप ऐसे लोगे तो आप डेफिनेटली ऑटोमेटिकली नेचुरली जो है आप पॉजिटिव रहोगे, काम रहोगे। अगर आप लोगोगे कि मैं भैया कि मैं मेरी जिंदगी ही इसी पर डिपेंड है, तो मेरा नहीं हुआ तो क्या होगा, आप फेल करोगे। बट आपको क्या करना है, यू हैव टू बी काम। कामनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट। बिलीव इन योरसेल्फ। सुबह जल्दी जागें कल और अच्छा सा खाएं। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक। प्लीज अगर आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज कमेंट में लिखें, बताएं। आई विल ट्राई टू हेल्प यू इन एनी वे पॉसिबल। सो प्लीज अपने आप को फोकस रखें, हेल्दी हाइड्रेटेड रहें, पानी पिएं अच्छे से, और बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।